तो आज की वीडियो में हम कुछ और टूल के विषय में आज हम देखने वाले हैं। जैसे हमने इससे पहले बहुत सारे टूल, सिलेक्शन टूल जैसे पेंट, ब्रश, टेस्ट या ये सभी हम टूल के विषय में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अगर आपने वह हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट दिख जाएगा। प्लेलिस्ट पर आप उसे जा करके इसको देखने के बाद आप प्लेलिस्ट को देख करके पूरा चेकआउट कर सकते हैं, पूरा सीख सकते हैं, राइट। अब हम इसमें हम देखेंगे यहाँ पर हम एडिटर टूल के विषय में, राइट, या इरेज टूल या एडिटर, पेंट एडिटर टूल के विषय में यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना होगा न्यू में, न्यू के बाद यहाँ पे वेक्टर लेयर एंड यहाँ पे हम इसको ओके कर देते हैं, राइट। अब यहाँ से हमें सबसे पहले यहाँ पे हम कोई सी भी स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, राइट। सबसे पहले हम यहाँ पे हम एक सर्कल बनाते हैं क्योंकि हमें सर्कल ज़्यादा अच्छा लगता है, राइट। इस तरीके से आप यहाँ पे सर्कल बना सकते हैं, राइट। अब इस सर्कल को हम थोड़ा सा यहाँ पे हम कर लेते हैं अपने बीच में इस तरीके से, राइट। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बन गया है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे इरेज टूल का, राइट। अगर हम इरेज करते हैं कोई भी चीज़ तो यह अपने एक्सिस के परपेंडिकुलर ही यहाँ पे इरेज होगा, राइट। अगर आप चाहते हैं कि इसको इस तरीके से इरेज करें तो यह इस तरीके से इरेज नहीं होगा यहाँ पे, राइट। हमें इसमें सर्कल में नहीं, अगर हम इसे रेक्टेंगल इसी के स्थान पर अगर हम ज्योमेट्रिक टूल पर जा करके हम अगर रेक्टेंगल यहाँ पे अगर हम बनाते हैं इस तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम इसमें अब इरेज अगर यहाँ पे लेते हैं इरेज टूल को, तो आप इस तरीके से इसे क्लीन नहीं कर सकते हैं, राइट। हम सिर्फ इसमें जो है वह जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर ही यहाँ पे हम इसको हम इरेज कर पाएंगे, राइट। अब नेक्स्ट हमारा जो टूल यहाँ पे आता है वह टेप टूल। अब टेप टूल का प्रयोग हम दो स्थानों को हम जोड़ने के लिए इसका प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं, राइट। अगर हमें कोई चीज़ अगर गलती से अगर मिट जाती है तो हम उसका प्रयोग यहाँ पे हम करते हैं, राइट। यहाँ पे हम इसका प्रयोग यहाँ पे हम कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यह कभी भी अगर कोई भी दो चीज़ें अगर इरेज होती हैं तो हम इसको आसानी से यहाँ से हम जोड़ सकते हैं, ना इसको ये इस तरीके से, राइट। अब यहाँ पे हम ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं अपने एडिटर टूल को, राइट। अब एडिटर टूल का प्रयोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, राइट। अगर हम एडिटर टूल के यहाँ पे अगर हम दो बार क्लिक करते हैं इस पर, राइट, इस तरीके से, हम इस एडिटर टूल की सहायता से कहीं भी स्थान को हम पिंच कर सकते हैं इस तरीके से आसानी से यहाँ पे, राइट। इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, राइट। आप इतना चाहते हैं उसको आप इसे टिल्ट करके कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पे आप इसे बना सकते हैं, राइट, इस तरीके से, राइट। अब नेक्स्ट हमारा जो टूल है यहाँ पे हम वह पिंच टूल, राइट। अब पिंच टूल का काम क्या है, अगर हम पिंच टूल को अगर देखते हैं तो किसी दो स्थान को पकड़ कर जैसे हम खींचते हैं, कोई रस्सी हुई अगर खींचते हैं तो उस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा यह बन जाता है। जैसे आप यहाँ पे हम देखते हैं, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ये कर्व हो गया। अगर हम बिल्डिंग बनाते हैं, अगर घर बनाते हैं तो उसमें जो हमें कर्व देना पड़ता है हम इसको पिंच की सहायता से आसानी से बना सकते हैं, कर्व दे करके इस तरीके से, ठीक। यहाँ पे कोई इस स्ट्रक्चर को कहीं भी हम मूव भी करा सकते हैं आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती पिंच में। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दो नेक्स्ट टूल्स है वह पंप टूल, राइट। अब पंप टूल की सहायता से हम क्या करेंगे, अगर किसी स्थान को हमें अगर मोटा या पतला करना हुआ तो हम उसका हम यहाँ से कर सकते हैं, राइट। इसे अगर मोटा करना हुआ, यहाँ पे करना हुआ, उससे हमें यहाँ पे भी मोटा करना हुआ, हम इस तरीके से कुछ ऐसे एनिमेशन इसमें हम, जैसे अगर सर्प अगर हमें बनाना हुआ, हमें अगर सर्प अगर निगलने लगा कुछ तो हम उसको किस तरीके से मोटा पतला इससे आगे एनिमेट करेंगे, हम इसी के सहायता से पंप टूल की सहायता से ही हम इसको करने वाले हैं, राइट। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो मैग्नेट टूल के विषय में, राइट। अगर हम मैग्नेट टूल अगर हम देखते हैं तो फिलहाल ज़्यादा इसका कोई काम नहीं होता है मैग्नेट टूल का, लेकिन मैग्नेट टूल को हम किसी भी स्थान को, एक निश्चित स्थान को पकड़ करके हम इसे पिंच कर सकते हैं, खींच सकते हैं उसको हम यहाँ से इस तरीके से, राइट। इसका भी उपयोग हम आगे करेंगे, राइट। यहाँ पे हम इसको भी कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन फिलहाल बहुत इसका अधिक उपयोग यहाँ पे हम नहीं करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा है ब्लेंडर टूल, राइट। अब ब्लेंडर टूल की सहायता से हम इसमें अगर हम यहाँ पे एक स्थान को दूसरे स्थान से पकड़ करके हम इसको आसानी से रोटेट कर पाएंगे किसी भी पॉइंट को, राइट। अगर इससे हम यहाँ से इसको हम कर लेते हैं, यहाँ से हम जैसे हम इसको यहाँ से अगर हम इसकी सहायता से अगर हम रोटेट कर सकते हैं किसी दूसरे बिंदु को, यहाँ से हम इसको, जैसे हम इसको पास पकड़ करके हम इस तरीके से इसको हम ऐसे रोटेट कर पाएंगे, राइट, पूरे स्ट्रक्चर को अपने। अब हमारा है नेक्स्ट है आयरन, राइट।
आयरन टूल। अब आयरन टूल की सहायता से हम अगर कोई हमारा स्ट्रक्चर है जो बहुत खुरदुरा हुआ था, हम उसको यहाँ प्रेस की सहायता से क्या कर सकते हैं, हम उसे स्मूथ बना सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम इस स्ट्रक्चर को प्रेस करके, अगर कोई हमारा क्लोज क्लॉथ से होता है हम उसको क्या प्रेस करके खुद स्मूथ कर सकते हैं। उसी तरीके से इसे भी हम आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं राइट। इसका भी प्रयोग हम आगे हम बहुत अधिक करेंगे राइट, एक एक करके हम इसमें सीखेंगे भी और करेंगे भी आगे राइट। अब नेक्स्ट हमारा है आयरन टूल हो गया। यहाँ पे हमारा है कटर टूल राइट। अब कटर टूल की सहायता से हम कोई भी दो निश्चित पॉइंट को हम यहाँ से हम कट करके एंड सिलेक्शन टूल के यहाँ हम इसको चूज करके इसको हम हटा सकते हैं यहाँ से। इस तरीके से यहाँ से हम इसको यहाँ से हटा करके कहीं और हटा सकते हैं राइट। इस प्रकार से हम कटर टूल के यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे राइट। अब इसके बाद आता है हमारा स्केलेटन टूल, स्केलेटन। और ये जो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पे टूल है ट्रैकर टूल, हम इसके विषय में जब आगे एनिमेशन सीखेंगे तो वहाँ पे हम इसके विषय में हम देखने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा है इसके विषय में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।